गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जून फ्लावर। और आज हम इस जॉर्जेट साड़ी के ऊपर वाइट रोजेस बनाना सीखेंगे। दिस इज़ ब्यूटीफुल बॉटल ग्रीन जॉर्जेट साड़ी। और क्या क्या कलर्स हम यूज़ करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल के। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ पेल पिंक कलर, जो कि एक एक्रिलिक कलर ही है। ये पेस्टल शेड क्या अगर आप किट लेते हैं तो उसमें ज़रूर होगा। दूसरा है दिस इज सैप ग्रीन कलर, अगेन दिस इज एक्रिलिक कलर। और इन दो कलर्स के बाद जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे येलो एक्रिलिक कलर। तो एक्रिलिक कलर करने के लिए बहुत लोग डरते हैं कि पता नहीं हमें यूज़ करना है या नहीं करना। बिल्कुल करिए। एंड ये जो है दिस इज़ वाइट एक्रिलिक कलर। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये 4 कलर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम वाइट और पिंक कलर को साथ में यूज़ करेंगे सो दैट एक हल्का सा शेडिंग इफ़ेक्ट आएगा फ्लावर में। और वहीं पे क्योंकि ये बहुत डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है, इसीलिए हमने जो ग्रीन है, ग्रीन के साथ येलो को ऐड करेंगे तो वो एक लाइट ग्रीन शेड बन जाएगा, उससे हम अप्लाई करेंगे। अदरवाइज जो सैप ग्रीन है वो इस ग्रीन कलर में पता नहीं चलेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस फ्लावर। तो यहाँ पे ये जो मैं फ्लावर्स बना रही हूँ ये मैं रैंडम बना रही हूँ, क्योंकि ये है हमारा पल्ला एरिया, और पल्ला एरिया में भी स्पेशली ये फ्लावर्स हमारे चेस्ट पे यानी फ्रंट एरिया में आएंगे। तो मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि खूब बड़ा एक गुच्छा बना दूँ, जिसमें तो कुछ बड़े फ्लावर्स होंगे, कुछ छोटे फ्लावर्स एंड लॉट्स ऑफ बड्स। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये रैंडम इतने सारे फ्लावर्स क्यों बन रहे हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि हम फ्रंट को कवर कर रहे हैं, जिससे जब आप साड़ी पहने तो फ्रंट में एकदम से ये ढेर सारे फ्लावर्स फ्रंट से दिखाई दें। और जब फ्रंट में इतना बंच ऑफ फ्लावर्स आता है ना, तो बहुत सुंदर लगता है साड़ी में। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने फ्लावर्स और बर्ड्स बना दी हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये किनारे किनारे जो मैंने बनाया है, तो दिस एरिया इज बेसिकली द पल्ला एरिया। और नीचे जो बॉर्डर है तो बॉर्डर पे भी इसी सीक्वेंस में फ्लावर्स चल रहे हैं। ये जो एरिया है दिस विल कम ऑन द चेस्ट, और ये पूरे में मैंने बना दी हैं बर्ड्स। तो अब बारी है लीव्स की और स्टेम्स को बनाने की। तो मैंने लिया है येलो कलर, और येलो कलर में मैंने सिर्फ एक दो ड्रॉप्स सैप ग्रीन की ऐड करी है। और आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा ये फ्लोरेसेंट या येलोइश ग्रीन का टोन आएगा। अगर आप डार्क रखेंगे तो जैसे ही आप इतने डार्क साड़ी के ऊपर पेंट करेंगे ना, तो वो डार्क कलर ऑलरेडी डार्क में एब्जॉर्ब हो जाएगा और नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको लीव्स बनानी है तो सैप ग्रीन में या तो आप वाइट ऐड करिए, नहीं तो आप येलो ऐड करिए। और तभी ये विजिबल रहेगा, अदरवाइज ड्राई होने के बाद ये एकदम डार्क हो जाएगा।
तो ये हमारा है पल्ला एरिया। मैंने इसमें इतने ही फ्लावर्स किए हैं, आपका जितना मन आप उतना भर सकते हैं, बिकॉज़ पल्ला हमेशा भरा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पल्ले एरिया से जो दिखाई दे रहा है, ये उसका व्यू मैंने आपको दिखाया है, और बीच में मुझे खाली नहीं छोड़ना था, तो मैंने सिंगल बर्ड्स पूरे में भर दी हैं। ये सिंगल बर्ड्स मैंने पूरी साड़ी में नहीं की हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने पल्ला एरिया में ही किया है, बिकॉज़ पूरी साड़ी में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्लीट्स बाँधते हैं, तो जनरली अंदर आपने कुछ डिज़ाइन बनाया है या नहीं बनाया है, कुछ नहीं दिखाई देता। और बस इसका फिनिशिंग टच हम देंगे वाइट कलर से। तो वाइट कलर आप लीजिए, और आपके जो फ्लावर हैं, फ्लावर की जो पेटल्स हैं, उसमें जो हम लाइन डालेंगे वो इस तरह से, जैसे ऊपर से जो रोशनी पड़ती है, तो जो आपका वो शेडिंग का इफेक्ट है, ये वो आएगा। सो दैट्स इट। फटाफट से वाइट कलर लीजिए। ब्रश नंबर मैंने लिया है आई थिंक 2 या 3। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मुझे ब्रश कौन सा लेना है। एक सिंपल सा फंडा है, जहां आपको मोटे फ्लावर बड़े फ्लावर दिखाने हैं तो आप मोटा ब्रश लीजिए, और वहीं पे छोटा दिखाना है तो पतला ब्रश लीजिए। और बस यहाँ पे मैंने ले लिया है ये गोल्डन कलर। गोल्डन कलर हम कैसे बनाएंगे, ये मैंने अपनी पुरानी हर वीडियो में बताया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो ये जो है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन डस्ट। ये गोल्डन डस्ट भी फेविक्रिल के जिस तरह से आपके कलर्स हैं, उसी तरह से शीशे में आती है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये डस्ट फॉर्म में होता है, यानी एक पाउडर की फॉर्म में। तो उस पाउडर को हम डाइल्यूट करते हैं, आई मीन मिक्स करते हैं इसके मीडियम में। ये मीडियम जब आप ले रहे हैं जिस शॉप से, वो अपने आप ही आपको बताएगा कि आप ये डस्ट पाउडर, गोल्डन डस्ट पाउडर या सिल्वर डस्ट पाउडर ले रहे हैं। तो इसको मिक्स करने के लिए जो मीडियम है वो भी लेके जाएंगे। तो बस कितना मिक्स करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कहने और सुनने पे नहीं सीखते, जब आप खुद से करते हैं बहुत सारी चीज़ें हिट एंड ट्राई करके ही आप सीखते हैं। तो उसी तरह से जब आप मिक्स करेंगे, तो जो लिक्विड है वो बहुत कम होगा, तो बहुत थिक थिक बनेगा। आप जब ब्रश चलाओगे आपको खुद लगेगा कि आई थिंक इट इज़ टू थिक, मुझे थोड़ा सा लिक्विड इसमें और डालना चाहिए। ये बहुत वाटरी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये सूख जाएगा इट इज़ लाइक अ फेविकॉल। सूख जाएगा तो जो आपको गोल्डन अभी इतना दिखाई दे रहा है, वो गोल्डन उतना नहीं दिखाई। तो ये है हमारा फाइनल लुक। तो दिस इज़ बॉटल ग्रीन साड़ी, और इसको मैंने गोल्डन और वाइट से फिनिशिंग टच दिया है। यही सेम साड़ी को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, ये वो था जो मैंने पहले आपने वीडियोस में अगर देखा हो, तो मैंने ब्लैक एंड वाइट भी साड़ी बनाई हुई है, लेकिन दिस टाइम आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट कलर्स। तो मुझे ये बॉटल ग्रीन के साथ पिंक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। आई ट्राइड, आप भी ट्राई करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लैक साड़ी किस तरह से लग रही थी। सो दिस इज माई ब्लैक साड़ी। येस, दिस इज जॉर्जेट साड़ी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ब्लैक के ऊपर यहाँ मैंने इंस्टेड ऑफ पिंक मैंने सिर्फ वाइट फ्लावर्स बनाए हैं। जो लीव्स हैं वो सेम उसी कॉम्बिनेशन में बनाई हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, यानी सैप ग्रीन में येलो मिक्स करके। लेकिन वहाँ मैंने फ्लावर पे जो फिनिशिंग दी थी वो मैंने दी थी वाइट से, और क्योंकि ये ऑलरेडी वाइट फ्लावर्स हैं, इस पे मैंने फिनिशिंग दी है गोल्डन से। यानी पूरा जो साड़ी, फ्लावर, पेटल जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कलर से ही मैंने फिनिशिंग दी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा है तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। हैप्पी पेंटिंग।